जीसस चर्च प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम उसको शुरुआत करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, कलीसिया के लिए, आए हुए सभी भाई बहनों के लिए, संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो शांति आप हमें देना चाहते थे, आपने यीशु मसीह के द्वारा शांति को स्थापित किया उनके अंदर जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, और आज भी वो शांति राह देख रहा है उन लोगों का जो ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। इस क्रिसमस के समय पर आपने ये संदेश हर कलीसिया में, दुनिया में यीशु मसीह जन्मा है, लेकिन हमें गहराई से जानना है वो जन्मा तो क्यों जन्मा है, वजह क्या है, ताकि हम सब क्रिसमस को, इस मैसेज को अच्छे से समझ पाएँ। हमें आशीर्वाद दीजिए, अभिषेक कर दीजिए, और मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप बोलिए, हम सब सुनेंगे। आपकी इच्छा इस जगह में पूरी हो, यह हमारी इच्छा है। आपकी इच्छा, पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। सब कुछ आधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 2 वर्स 14। लूका की किताब का दूसरे अध्याय का 14वां वचन, ऊंचे से ऊंचे स्थान में परमेश्वर की महिमा माइक पृथ्वी पर। माइक ले लो। हाँ, 14। लूका की किताब का दूसरे अध्याय का 14वां वचन, ऊंचे से ऊंचे स्थान में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमेन। Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. Amen. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है, ध्यान में रखिए, एंजल लोगों ने, देवदूतों ने ये बात कहा अपने शपड़ों से, अपने लोगों से। ये कहा, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस, गुडविल टुवर्ड मैन। हिंदी में एक बार मेरे लिए पढ़िए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जहाँ पर पीस लिखा है वहाँ पर अंडरलाइन आप करेंगे। हाँ, ऊंचे से ऊंचे स्थान में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। शांति हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग बोलिए, शांति हो। प्रभु यीशु ने मुझे शांति से भरा है। प्रभु यीशु का दिया हुआ शांति मेरे अंदर है, मेरे साथ है। शांति में रहने के लिए, शांति से जीने के लिए मुझे ये तोहफा दिया गया है यीशु मसीह के द्वारे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नाउ विल लुक टू जॉन चैप्टर 14:27। देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। जॉन चैप्टर 14:27। यूहन्ना की किताब का 14वें अध्याय का 27वां वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। रीड। Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. Amen. What the Bible says, peace I leave with you, my peace I give it to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Praise the Lord. Hallelujah. क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? What he says, किसका शांति है आपके पास? शांति क्या है? क्यों शांति इंसान को आज ज़रूरत है? इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट है, और वो शांति खुद प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों आपको परमेश्वर शांति देना ज़रूरी समझता है? क्यों देवदूतों ने ये संदेश दिया कि शांति सारे मनुष्यों के बीच में? प्रेज द लॉर्ड।
उसके लिए हम जेनेसिस चैप्टर में जाएंगे। शांति कैसा भंग हो गया उसके विषय में हम देखेंगे। Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, 7 to 24. अगर हमें क्रिसमस समझना है तो इस सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्रिसमस का असली मज़ा हमें आएगा और हमें पता चलेगा ये दुनिया में कैसे जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु ने तोहफ़ा दिया है और कितना अच्छा तोहफ़ा दिया है उसकी जानकारी हो जाएगी। आइए हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 3, 7 to 24। उत्पत्ति की किताब का 3 अध्याय का 7 से लेकर 24वां वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। आमीन। Read in English. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they fig leaves together and made themselves coverings. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself. And he said, Who
told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I command you that you should not eat? Then the man said, The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. And the Lord God said to the woman, What is this you have done? The woman said, The serpent deceived me and I ate. So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the day of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between you and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Then to Adam he said, Because you have heard the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, You shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread, till you turn to the ground of it you were taken. For dust you are, and to dust you shall return. And Adam said to his wife, Eve, because she was the mother of all living. Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now, lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to God, the way to the tree of life. Amen. Praise the Lord. ये अकाउंट है पाप का। जैसा आदम ने पाप किया, उसके बाद क्या क्या हुआ। क्रिसमस में सिर्फ हम यीशु को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ मसीह के लोगों के लिए ही नहीं प्रभु आया, पूरी सृष्टि के लिए प्रभु आया। ओके, जब वो पाप में नहीं थे तो उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं था, कपड़े की ज़रूरत नहीं था, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं था कि परमेश्वर मुझे भूख लगा है, मुझे खाना ला के दो। सभी कुछ, हर एक ज़रूरतें प्रभु ने उसके लिए पूरा किया था। सिर्फ उसको देखने आता था कि क्या कर रहा है बंदा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जो मनुष्य है क्या कर रहा है, क्या हाल है, वो देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और तीनों जिसको बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके आसपास में मंडरा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बनाया था उसको? मट्टी से बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब आपको मालूम है। अभी क्रिसमस जो हम मनाते हैं, यीशु मसीह जो जन्मा है, किस लिए जन्मा था आपको समझ में आएगा। क्योंकि सिर्फ हम उसके बर्थडे नहीं मना रहे, हमारे ज़रूरतों को जो पूरा करने के लिए जो शुरुआत किया था, शैतान ने उस कहानी में गड़बड़ कर दिया है कि नहीं। सबको पता है कैसे उन्होंने फुसलाया, पाप में डाल दिया, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। उसके बाद मनुष्य के साथ क्या क्या हुआ आपको ये जानने की ज़रूरत है। पहली बात, आदम को क्या समझ में आया? फर्स्ट थिंग क्या समझ में आया? एक पवित्र मनुष्य, परमेश्वर का मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसके बाद क्या क्या शुरू हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसका नंगापन उसको मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? ही वॉज गिल्टी। गिल्टी क्या बोलते हैं हिंदी में? गिल्टी, पश्चाताप, शर्मिंदगी। ओके, समझने के लिए नंबर लिखो साइड में। फर्स्ट
आप इंसान के परमेश्वर के पास से अलग होने के बाद उसके अंदर क्या चीज़ आया? शर्मिंदगी, द नेकेडनेस, गिल्ट आया। तो सेकंड क्या हुआ? व्हाट वाज द सेकंड? सेल्फ राइचियसनेस। सेल्फ राइचियसनेस, नंगापन को ढाकने के लिए परमेश्वर की मदद की ज़रूरत नहीं थी। अभी एक पत्ते की ज़रूरत को ले लिया और पत्ते से ढाकना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक तो परमेश्वर पे निर्भर था। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी पत्ता देख लिया कि अपना कवरिंग कर लिया, अपने पाप को, अपने नंगापन को ढाकने को शुरू कर दिया। वो है खुद की धार्मिकता। खुद की धार्मिकता क्या है? मैं यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मेरी धार्मिकता ले लो भाई, तुम्हारी धार्मिकता गंदा चिंदी की जैसा है कि नहीं? चलो वहाँ पर नहीं जाते, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुद की धार्मिकता, शानापन, प्राइड जो है उसके अंदर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का जन्मना कितना महत्व था, आपको समझ में आएगा। ओके, थर्ड इज फेलोशिप, संगति। प्रभु के साथ मनुष्य का संगति टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो परमेश्वर की जो उपस्थिति में बाधाएं आ गए, हिंड्रेंस आ गया। अभी तीसरा व्यक्ति, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ गया है, वो है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को सौभाग्यता का आदत है, फेलोशिप का आदत है। किसकी आदत है? सौभाग्यता। आज भी देखेंगे आप, कोई भी देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यानी कि फ्रेंड मांगता है उसको, कोई भी शक्ल में, भाई वो गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, लेकिन फ्रेंड मांगता। क्या है वो? क्या दर्शाता है? फेलोशिप। भले दारू का संगति हो, ड्रग्स का संगति हो, लेकिन संगति ज़रूरी है, लेकिन वो किसी भी तरह से किधर भी फंस जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, क्यों फंसता है मालूम है? क्या कारण है? क्योंकि संगति की आदत है, लेकिन परमेश्वर की संगति मिल सकता क्या बगैर क्षमा के? है ना, हमें नहीं मिला ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आता हमको जब प्रभु की संगति मिल गया तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से जाने लगा। लेकिन जब प्रभु की संगति मालूम ही नहीं था, प्रभु यीशु प्रभु है करके मालूम ही नहीं था, मैं रोमन कैथलिक होने के बाद भी मुझे मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु है और मेरी माँ को बचा सकता है। लेकिन जिस दिन मालूम हुआ, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। हम सब की कहानी भी ऐसी है। जिस समय यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन में परिवर्तन आया, समझ आई, बुद्धि आई, बुरी चीज़ें निकलने लगी। जितना मैं समझ गया उतने अच्छी चीज़ आई, उतनी बुरी चीज़ बाहर गई, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ? उसका संगति टूट गया प्रभु के साथ में। बाद में वर्स 10 में लिखा है, आई एम अफ्रेड, आई वॉज अफ्रेड, हिड माई सेल्फ। पढ़िए 10 में। सो ही सेड, आई हर्ड योर वॉइस in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself। पढ़िए हिंदी में। आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। हाँ, पहले जब प्रभु आता था उसके पास तो उसको डर नाम की चीज़ नहीं थी। जितना प्रभु बात करता था उतना उसको जवाब देता था, क्योंकि उसको बुराई नहीं मालूम था, सभी कुछ परमेश्वर की तरह ही उसके अंदर था। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या हो गया? आई एम अफ्रेड, मैं डर गया। क्यों डर गया भाई? तूने वो फल खाया क्या जो मैंने कहा था मत नहीं खाने के लिए? तो फिर उसने क्या कहा? हाँ ऐसी ही है, ऐसी है, ऐसी बोला क्या? नहीं, क्या कर दिया उसने? दोष लगाया। अच्छा, दोष तो लगाया। क्या पति पत्नी उस समय से एक मन और एक आत्मा में थे? सच्चा परमेश्वर का प्यार उनके बीच में नहीं था। उस समय से दरार आई, पति पत्नी के बीच में दरार आई, एक नहीं रहे। एक साथ में होते हुए भी उनका विचार है, उनके ज़हन बहुत सारी गड़बड़ियाँ शुरू हुई।
इसलिए आज हम देखते हैं बहुत सारे मैरिज में फेथफुलनेस नहीं है। क्या नहीं है? शादियों में विश्वास योग्य नहीं एक दूसरे के साथ, सब कुछ छुपा छुपा रहता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब मसीह में शादी होता है, हम सब बताते हैं उनको, महीना भर उनको सिखाते हैं कि शादी क्या चीज़ है, शादी क्या होना चाहिए, शादी में कैसा होना चाहिए और शादी में कैसा रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीह में है तो मसीह में ही शादी करो। बाहर जाओगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। हेलो चर्च, क्योंकि मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैंने कितनी शादियों को देखा, कितनी शादियों को लगाए, कितनी शादी टूट गया, हाँ, डिवोर्स में आ गया। क्यों? वो माने नहीं, हमने समझाया नहीं माने। आज तक रिसेंट कहानी भी होता है, अगर आप ज़बरदस्ती बोलते हैं ना हमको अच्छा लगता है, हमको शादी करना है, हम उतना ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम समझा सकते हैं आपको ये वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन तुरंत शादी के बाद रंग दिखने को लगता है। नया कपड़ा लाया तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आप उसको धोने को जाओ, कलर निकल रहा है। बेचने वाला ने बोला नहीं नहीं बहुत अच्छा है, कलर नहीं जाएगा। आपने विश्वास कर लिया है क्या? नहीं, कलर जाता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए परमेश्वर कितने जगह में हमको संभाल कर बाहर लाने की पूरी योजना के साथ, पूरे मास्टर प्लानिंग के साथ यीशु मसीह को भेजा। कहाँ से आया? तो शादी के बंधन में वर्स 12 पढ़ेंगे। Then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate it. हाँ, पढ़िए 12। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। क्या बोल दिया? ये बंदा तो पहला बोलता ही नहीं था, लेकिन अभी बहुत बोलने लग गया। तुमने दिया था ना उस स्त्री को, यानी कि क्या बोल रहा था? आपको नहीं समझा क्या? जो स्त्री को मुझे दिया आपको नहीं समझा कैसा स्त्री देना चाहिए? हाँ, मतलब दोषी आप है। ऐसा स्त्री को दिया जो मुझको पाप में डाल दिया। उसका बोलने का मतलब ये हुआ। लेकिन वाकई में ऐसा था क्या? गलती किसकी थी? हवा की थी कि आदम की थी? कैसा? आदम की गलती कैसा हो गया? आदम ने पहला नहीं खाया, वो हवा ने खा के उसको फिर खिलाया। जोरू का गुलाम है ना, वो लोग ऐसा बोलेंगे, जोरू का गुलाम। किसकी गलती है यहाँ पर? आदम सच बोल रहा था क्या? कि अपने आप को ढांकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, पर्दा डालने के लिए बोल रहा था। क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे आदम का गलती है। आदम को प्रभु ने बोला था सब फल खाना, लेकिन इस झाड़ के फल नहीं खाना। जब अकेला था आदम, प्रभु ने उससे कहा था। लेकिन जब आदम डबल हो गया, आदम का काम था भाई, प्रभु ने हम सबको कहा, हमें कहा कि सब झाड़ का फल खाना है, लेकिन इस झाड़ का फल नहीं खाना है। किसने ट्रेनिंग देना चाहिए था? किसने सिखाना चाहिए था? किसने सावधान करना चाहिए था? आदम ने। बहुत से टाइम पे हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होने के बाद गड़बड़े शुरू होती है। कितने लोग शादीशुदा हैं? आप मुझे मत बोलो बर्तन का आवाज़ नहीं आता है। आता है, शादी में आता है। कितने भी धार्मिक पास्टर हो, कितने भी अपोस्टल हो, उनके घर में आवाज़ आती है। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि सिखाना है ना भाई। नहीं तो आप समझेंगे मैं स्वर्ग से आया। नहीं, मैं भी आपकी जैसा आपके बीच में से ही आया हूँ, लेकिन प्रभु ने चलते चलते ट्रेनिंग दी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ आती है। लेकिन हस्बैंड घर का एक मुखिया व्यक्ति होता है, घर का प्रीस्ट होता है, याजक होता है, फिर वो एक हस्बैंड होता है और फिर वो एक बाप होता है। उसको घर के ऊपर कंट्रोल रखना है। वाइफ घर संभालती है, बहुत अच्छा है,
वाइफ की जिम्मेदारी घर को सजाना, बच्चों को देखना, सब कुछ करती है, तारीफ़ काबिल है, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है वो कमज़ोर पात्र है। कितने लोगों ने सुना? सब कुछ करती है लेकिन पुरुष का रीढ़ की हड्डी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शैतान उसके पास जाना नहीं चाहिए, शैतान ने उसको फुसलाना नहीं चाहिए। इसलिए आप पहले से अपने वाइफ को ट्रेन कर दो, का मतलब उसको अधीन में सिखाओ कि ऐसे करने से आप और मैं प्रभु के आराधना कर सकेंगे, प्रभु के साथ चल सकेंगे, एक अच्छा फैमिली को बना सकेंगे। आप बोलने के बाद नहीं सुना दो, प्रभु के हाथ में है, लेकिन आपका काम आपको पूरा करना है। हस्बैंड का काम क्या करना है? पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आदम चूक गया और ब्लेम करने लगा प्रभु को, जो स्त्री को आपने दिया था ना। चलो फिर 13 में आते हैं, स्त्री ने क्या बोला? क्या उसने भी उसी तरह से बदल गया? 13 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सब ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यहाँ पर भी ईमानदार नहीं रहा, वैसे ही उसने भी ढकल दिया। क्या बोल दिया? द लॉर्ड गॉड सेड टू द वुमन, व्हाट इज दिस यू हैव डन? द वुमन सेड, द सर्पेंट डिसीव्ड मी एंड आई एट इट। उसने भी पास कर दिया। हालेलुया। डिसीव्ड मी का मतलब क्या? धोखा, बहका दिया, धोखा दे दिया। अभी आपको मैं पूछूं, सांप बात करता है क्या? सांप बात करता है? लेकिन यहाँ सांप बात कर रहा है, स्त्री से बात कर रहा है, उसको होश नहीं है, जानवर है, लेकिन ये जानवर बात कर रहा है। हेलो, इसकी बातों में आ गए। कमज़ोर व्यक्तियाँ किसी के भी बातों में आ सकते हैं, स्पेशली लेडीज़, गर्ल्स। कोई सपना आपको दिखाए तो मत देखिए प्लीज़। बॉयफ्रेंड बहुत सपना दिखाते। हालेलुया। ताजमहल में ले जाऊंगा, खाने खिलाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैंने बहुत देखा, मैं ऐसी स्टोरी नहीं बोल रहा, है क्या नहीं? बाद में झोपड़ी में लाते थे उसको, बोलते ये ताजमहल है। ये सब इतना दिन से ये बोल रहा था। हाँ फिर क्या, तू तो बोली मैं तो जान दे दूंगी, तू झोपड़ी में रहने में क्या है? फिर दरारें चालू होती है। हाँ, फिर डिवोर्स का रास्ता बनता है, फिर माँ बाप बीच में आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं। ऐसा अमीर घर की लड़कियों को फंसाने के लिए ऐसा बहुत सारे प्लानिंग होती है। तब फिर हम देखते हैं माँ बाप बीच में आते हैं, फिर तोड़ते हैं, डिवोर्स करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, अपने बच्चों को अलग करते हैं। हालेलुया। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। कोई भी अगर प्रभु का दास या प्रभु के लोग एडवाइस देते तो सुन लीजिए, भला आपका होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ यहाँ पर? हमने देखा कि स्त्री ने ब्लेम करना शुरू किया। फिर प्रभु आता है नीचे जानवर के पास, जानवर के पास। वर्स 14, रीड इन इंग्लिश, इन हिंदी। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये क्या किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed, more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. शैतान ने ऐसे जानवर को चुना जो आसानी से झाड़ पे चढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये झाड़ पे चढ़ने वाला जो सांप है, क्या उसको पाँव था? इस प्राणी को क्या था? पाँव भी थे। जैसे वो छिपकली होता है, जैसा और भी कोई जानवर होता है ना, जैसे सांप जैसा दिखता है, इसको भी पाँव थे। लेकिन श्राप देने के बाद इनके पाँव गायब हो गए, पेट में चलने लगे, मट्टी खाने लगे। मट्टी कौन से मट्टी खाती है? सांप। क्या सांप एक चिन्ह है?
मट्टी खाएगा, ऐसा लिखा है ना? रीड दैट, रीड इट इन हिंदी। हाँ पूरा पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह क्या किया, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ, क्या वाकई में सांप मिट्टी चाटता है? फिर क्या करता है? सांप क्या खाता है? मिट्टी खाता है, क्या करता है? अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो, सांप के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं? यानी कि चीज़ें खाती है जो जिसमें खून है, चूहे के अंदर भी खून है कि नहीं? मांस है। फिर यहाँ पर मिट्टी की क्या बात कर रहा है प्रभु? हाँ, ये स्पिरिचुअल है। यहाँ पे सांप का रूप धारण किया। मिट्टी खाएगा कौन? तुम और हम मिट्टी है। जब हम प्रभु के साथ में नहीं है तो शैतान तुमको बीमारी डाल के तुमको खाएगा। तुम मिट्टी हो और शैतान को अधिकार है, इलीगल ग्राउंड में है, शैतान तुमको खाएगा, लीगली खाएगा, क्योंकि आप इलीगल जगह में हो। क्या शैतान मारता है लोगों को? इवन बिलीवर लोग को मारता है। अगर आप इलीगल ग्राउंड में है तो तुम मिट्टी हो, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में जाओगे। समझ में आया? तो ये शैतान को लीगल जगह है। जब आप इलीगल जगह में होते हो तो लीगली तुमको खाएगा। इसीलिए लोगों को हम पश्चाताप करने लगाते हैं, प्रार्थना करने लगाते हैं, दोबारा लाइफ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से जगह में सक्सेस नहीं होता। वो मिट्टी खा लिया होता है। कैंसर एक मिट्टी की तरह शैतान उस व्यक्ति को खा लेता है। छोटा छोटा कीड़ा इंसान को खा लेता है। ऐसा बहुत सारी बीमारियां हैं जो लीगली आकर के इंसान को खाता है। इतना बड़ा इंसान को जो प्रभु ने बनाया वो आज्ञा में नहीं है, प्रभु के साथ में नहीं है, इसलिए वो लीगली खाएगा। इवन बिलीवर लीगल जगह में रह के इलीगल काम करते हैं तो उनके जगह में भी, उनके जीवन में भी शैतान काम करने लगता है। समझ में आया? यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, क्लियरली बोला है, क्योंकि सांप मिट्टी नहीं खाता, वो मांस खाता है। क्या क्या नहीं खाता, जो भी मट्टी नहीं खाता, ये तो श्योर है। समझ में आया? क्योंकि यह मनुष्य के बारे में बोला जा रहा है। जो मेरी आज्ञा में नहीं चलता है तो तुझे लीगल ग्राउंड है, तो उनके जीवन में तुम मतलब मट्टी खाएगा तू। प्रेज द लॉर्ड। ये अलग रेवलेशन है, फिर उसके ऊपर हम देंगे। लेकिन यहाँ पे शुरुआत होती है। किसके ऊपर श्राप आया? किस किस के ऊपर श्राप आया? औरत के ऊपर श्राप आया, ठीक है। अभी मनुष्य के ऊपर आएगा। अभी श्राप के ऊपर आ गया। अभी आगे हम जाएंगे वर्स 15, और पूरा नहीं, वो वाइफ के विषय में ही कह रहा है। 15 पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। रीड इन And इंग्लिश। I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. हाँ, क्या पढ़ा आपने? दोबारा पढ़िए, ध्यान से अंडरलाइन कीजिए। हम क्रिसमस की तरफ आ रहे हैं। हाँ पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। रोमन चैप्टर 16 वर्स 20 पढ़ेंगे। रोम का राष्ट्र पत्र 16-20। शांति की क्यों जरूरत है अभी आपको पता चलेगा। हाँ पढ़िए। रोमन्स की किताब का 16वें अध्याय का 20वां वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of the Lord Jesus Christ be with you. Amen. हाँ, क्या है? रीड इन हिंदी अगेन, ध्यान से पढ़ेंगे। कौन क्रश करेगा? शांति का परमेश्वर हाँ, शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। रीड इन इंग्लिश।
God of peace will crush Satan under your feet. किसके फीट में? Satan. उस फीट, किसका फीट के बारे में लिखा? हाँ पढ़ो। Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. The God of peace crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Just praise the Lord. शांति का राजा आपको शांति दिया क्या? पहले यीशु मसीह ने कुचला क्या? शैतान को कुचला, उसके काम को नाश किया। फिर आपकी बारी है, कसर जो भी है आप निकालो। हालेलुया। पहला कसर तो यीशु ने निकाला। नीचे पढ़ो 16। हाँ भाई, जेनेसिस चैप्टर 3:16। To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be your husband, and he shall rule over you. पढ़िए। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Praise the Lord. स्त्री से कह दिया कि आज के बाद जो तुमको आज़ाद छोड़ा था ऐसा नहीं होगा। आपकी पूरी लालसा और जो आपका जीवन है उसके ऊपर आपका पति प्रभुता करेगा, तुमको चलाएगा। तुम नहीं चलाओगी लेकिन वो चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बच्चे जब आप दुनिया में लाओगे तो बड़ी तकलीफ़ के साथ आप लेके आओगे। आसान नहीं होगा ये। तुम्हें जब भी ये तुम इस प्रोसेस से गुजरोगे तो याद करोगे कि तुम्हारे माँ या दादी नानी हवा जिसको कहते हैं, जिसने प्रभु के विरुद्ध गुनाह किया था, उसकी वजह से ये श्राप सारे मानव स्त्रियों के ऊपर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए नीचे पढ़ेंगे आदम को क्या कहता है प्रभु। 17। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. All the days of your life. तो आज हम देखते हैं मनुष्य को मेहनत करते हुए, पुरुष को, स्पेशली पुरुष जो है उसको किसी भी हाल में मेहनत करना है और पसीना बहाना है। आप दफ्तर में काम करो या पत्थर तोड़ने का काम करो या किधर भी काम करो, आपको पसीना बहाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 घंटे के नौकरी में आपको 4 घंटा ट्रैवलिंग करना है। ट्रेन में जाना है, कार में, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में जाना है, पसीना बहाना है, तब जाकर के आपको पैसा मिलेगा, जब जाकर आप रोटी खा पाएंगे। क्या लागू है हर पुरुष के ऊपर? यस। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो श्राप है इसको आसान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास आया है, लेकिन ये श्राप को आपके जीवन से निकाला नहीं है। लेकिन ये श्राप तब निकलेगा जब आप पूरे हो जाओगे, मसीह में पूरे हो जाओगे, तो ये श्राप आपके जीवन से कंप्लीटली मिटा देगा। लेकिन जब तक परमेश्वर के कार्य पूरा नहीं होता तब तक ये कार्य चलता रहेगा। लेकिन कौन सी कार्य? बहुत सारे बातों में ग्रेस लाया है। किस किस चीज़ों पे श्राप है मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा, और किसकी वजह से क्या हुआ है हम ये देख लेंगे। तो आगे हम देखते हैं 17 में आपने पढ़ा।
क्या था 17, 18 में 19, हाँ पढ़िए 19, हाँ साथ में पढ़िए। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट-कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आमेन। Read quickly. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat for the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken. For dust you are, and to the dust you shall return. Amen. Praise the Lord. जो फल तेरे औरत ने खिलाया, क्योंकि मैंने वो झाड़ उगाया था तेरे लिए और तू एकदम आराम से खा रहा था, लेकिन अब ये होगा कि तुझे उस फल खाने के लिए खेती बाड़ी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा और फसल किसके साथ में आएगा? कांटे के साथ। आसानी से सिर्फ तुमको वही झाड़ नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारी गंदगी के साथ में ऊपर आएगा, कांटे आएंगे और बाकी जो चीज़ नहीं आना चाहिए वो भी आएगा, लेकिन तुमको परेशानी के साथ। तुमको याद होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे आशीर्वादित किया था और मैं श्राप को चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इन सब चीज़ों से प्रभु ने मनुष्य को, जो 4000 साल से सिलसिला चला, क्या क्या हुआ? मनुष्य का पाप के वजह से परमेश्वर का रिश्ता टूटा, मनुष्य के अंदर डर आ गया, मनुष्य के अंदर गिल्ट आ गया। वैसे गिल्ट, शर्मिंदगी आ गई, नंगापन के एहसास हो गया और अपना कवरिंग करने लगा, नंगापन को ढांकने लगा और परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, अभी मैं खुद कर लूँगा। सेल्फ राइचियसनेस, धार्मिकता, मैं इंडिपेंडेंट, मनुष्य इंडिपेंडेंट होने लगा। गॉड के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला व्यक्ति आज वह इंडिपेंडेंट है। शैतान ने उसको प्रोत्साहन किया, उसको इनकरेज किया, नहीं तू परमेश्वर जैसा बन जाएगा। बन गया परमेश्वर जैसा। अच्छा बुराई की खबर आज है हमको। पाप करते तो आपको पता है, लेकिन पाप के ऊपर विजय पाने के लिए नहीं पता था, वो सिर्फ यीशु मसीह ने हमको दिलाया है ना। चोर को पता है मैं चोरी कर रहा हूँ, एक अनबिलीवर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको उसके ऊपर विजय पाने के लिए मालूम नहीं है। उसको पता है ये गलत चीज़ है, बुरा चीज़ है, किसी का बुराई कर रहा हूँ तो भी वो जाकर के बुराई करेगा। ये सब मसीह में आने के बाद सब बदलता है। तो देखिए परमेश्वर का मास्टर प्लान आपको कहाँ कहाँ से छुड़ाने के लिए। मनुष्य के वजह से एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल अलग अलग हुए, और आज भी जो जानवर आपके आसपास में हैं उनको थोड़ा गुस्सा दिलाओ तुमको काटने को आते हैं। सब गैंग बना के रहते हैं। ये गली का कुत्ता दूसरा गली में नहीं जाना चाहिए, उधर आया कि वो चालू हो जाता है भौंकना, फिर एक भौंकना चालू तो दूसरे गैंग आता है, फिर वहाँ पे झगड़े भी होता है। देखा आपने उनके अंदर भी कि ये सब क्यों हुआ? मनुष्य के परमेश्वर से अलग होने के बाद परमेश्वर अपने प्रेजेंस को मनुष्य के बीच में से निकाल दिया। जब गॉड का प्रेजेंस इस दुनिया में होता है, आपको पता है यीशु मसीह ने पहला प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाया। क्या था वो पहला प्रार्थना में और क्या सिखाना जा रहा था? जो गॉड का प्रेजेंस इस धरती पे से निकल गया, वो प्रेजेंस को दोबारा मांगो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा तेरा राज स्वर्ग में होता है वैसा ही इस धरती पे हो, क्योंकि धरती पे वो निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब प्रभु की उपस्थिति थी तो सारे जानवर जब प्रभु ने बनाया था आदम के पास लाया, आदम ने सबको नाम दिया। सारे जितने प्राणी जानवर हैं, जितने प्रभु ने लीगली बनाया, उन सबको नाम देने वाला आदम था। और आदम के साथ में थे। जिस दिन उसने पाप किया, सांप के शक्ल में उसी के विरोध में आ गया, आदम के विरोध में आ गया। आज सांप को पाल सकते? सांप को देखते आदमी भागता है तो सांप भागता है, दोनों में से एक होता है कि नहीं? आज इतने डरते हैं, है कि नहीं? सांप भागता है तो आप भागते, दोनों में से एक होता है, लेकिन होता है ज़रूर, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इतनी सारी दुश्मनियाँ, इतनी सारी बुराइयाँ, इतनी सारी चीज़ें इंसान के अंदर आ गया, नफ़रत, गुस्सा, ये जानवर के अंदर आ गया। इंसान के पाप की वजह से जानवर हैं, और इवन द एटमॉस्फेयर जो है इतना रफ हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अकाउंट पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 8, रोमन चैप्टर 8 18 से पढ़ेंगे, 18 to 23 पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 18 8:18। रोमियो की किताब का 8वें अध्याय का 8वें से लेके 23वां 18वें से लेके 23वां तक का वचन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। हाँ, क्या क्या है? अंडरलाइन करो, बहुत समझने वाली बात है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए वो सब्जेक्ट। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। अब तक तड़पती, पीड़ा से पड़ी तड़पती है। कौन कौन तड़प रहा है? सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी। हाँ। और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बात जोते हैं। हाँ, रीड क्विकली, कुछ समझने वाली गहरी रेवलेशन है यहाँ पर। पढ़िए, इंग्लिश, हिंदी। For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectations of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also who have first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Amen. Praise the Lord. शॉर्ट में क्या है? पूरा क्रिएशन, पूरी जो सृष्टि है, परमेश्वर की जो रचना है, वो ग्रोन हो रहा है, तकलीफ में है, कोई भी पीस में नहीं है। कोई भी चीज़, प्राणियों के अंदर भी पीस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह पीसलेस, पीस है, पीसेस। क्योंकि शुरुआत से शैतान ने पीस बना दिया। हस्बैंड वाइफ को ही आपस में लड़ा दिया और परमेश्वर से हटा दिया, उस सिस्टम को बिगाड़ दिया।
पूरे सिस्टम बिगड़ गया। मनुष्य के वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, मनुष्य की वजह से क्रोध हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी क्रोधित हो जाता है कि कितना मैं इंसान को बर्दाश्त करूं। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में संतोष पाया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन परमेश्वर के मास्टर प्लान सक्सेस हो गया, 4000 साल से ये मास्टर प्लान चल रहा था। डे वन जेनेसिस चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि वहीं पर प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी कि तेरा बीज और स्त्री के आने वाले बीज, वो मरियम के बारे में बता रहा था, यीशु मसीह के जन्मने से ये बीज तुझे ढसेगा, तुझे कुचलेगा, और तू सांप की तरह किधर शूज की जो एड़ी है ना उसको तू काटेगा, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तू तड़पेगा लेकिन वो क्रश करेगा, तेरे को ख़त्म करेगा तेरे काम को। और वो यीशु मसीह के जन्मने से हो गया। आमीन। अच्छा, सिर्फ यीशु मसीह जन्मा नहीं है, वो मरने के लिए जन्मा। हमको और 33 साल वेट करना पड़ा, और मरने के पहले यीशु मसीह ने गॉड के सिस्टम को, परमेश्वर पिता की योजनाओं को, इच्छाओं को लोगों को प्रकट करने लगा। लोगों को पता चलने लगा कि हमारे स्वर्गीय पिता भी है, जिसके वजह से हम ये दुनिया में आए हैं। और यीशु मसीह उनको सिखा रहा था, आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, परमेश्वर आपका राज्य जो चला गया है वो दोबारा जैसा स्वर्ग में अभी हो रहा है, जो स्वर्ग में चल रहा है वो धरती पे हो, मेरे घर पे हो, मेरे आंगन में हो, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर हो, और मेरे द्वारे पूरी धरती में फैल जाए। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तेरे द्वारे राष्ट्र बनाऊँगा, जो मुझको पूछने वाले होंगे, मुझे याद करने वाले होंगे, मेरी आराधना करने वाले होंगे, मेरी सुनने वाले होंगे, तेरे द्वारे मैं राष्ट्र बनाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह में वो जन्मा, वो खुशी बिलीवर लोगों को समझना है। सिर्फ जन्मा नहीं है, सिर्फ हमारा उद्धार नहीं किया, उसने हमें शांति दी, शांत कर दिया हमें। सिर्फ हमें ही नहीं, परमेश्वर की मर्सी सीट है ना, मर्सी को क्या बोलते, मर्सी सीट, हाँ, अनुग्रह का सिंहासन पर यीशु मसीह का जो लहू छिटका, वहाँ पर परमेश्वर तृप्त हो गया। द मर्सी सीट। तंबू जो है क्या बोलते, हाँ, वाचा का तंबू जो है, उसके ऊपर जो एंजल्स को रखा, चेरुबिम, संदूक, वो क्या दर्शाता है? संदूक के ऊपर 2 देवदूत को खड़ा रख दिया प्रभु ने, क्या दर्शाता है? तो तुमको काम के लिए, मारने के लिए देवदूत नहीं, वो याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर का जो कवनेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो है। जो वाचा आपके साथ है उसको बचाने के लिए देवदूतों को रखा गया। आपको अगर प्रभु ने चुना है तो आपके पीछे देवदूत है, क्योंकि आपके अंदर वाचा बांधा गया है। इब्राहिम को वाचा दिया है, वाचा से हम सबको बांधा गया है, उसकी वजह से परमेश्वर की नज़र तुम पे बनी हुई है, देवदूत की नज़र तुम पे बनी हुई है। देवदूत कमज़ोर है क्योंकि आप विश्वासी होते हुए भी आपका प्रार्थना जीवन नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है, और आपकी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। आप क्रिश्चियन हैं, आप बिलीवर है, चर्च जाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, 1 टन देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन आपका दिल प्रभु से दूर है, समझ नहीं है, वचन का समझ नहीं है, वचन से दूर है आप। क्या चीज़ आपको बचाता है? जिसके अंदर वचन है, जिसको सच्चाई पता है, वही आज़ाद होता है। जॉन चैप्टर 8:32, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हु विल सेट यू फ्री? दोज हु नो द ट्रूथ। जो सच्चाई को जानेगा, सच्चाई उसको बंधन में डाल देगा। नहीं, बंधन में डालेगा ना, हाँ, ऐसा है? नहीं, बंधन में ऐसा है क्या आपके बाइबल में? क्या है? आपको और मुझको स्वतंत्र करेगा। कौन जानना चाहिए सच्चाई? मेरी बीवी, मेरे बच्चे, क्या आप?
सबको जानना है, लेकिन आपको जानना है। पहले आपको पता होना है कि सच्चाई क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है सच्चाई? हु इज़ द सच्चाई? हु इज़ द ट्रूथ? जीसस इज़ द ट्रूथ। Jesus is the Prince of Peace. Isaiah chapter 6. Sorry, Isaiah chapter 9:6. 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. किताब का 9वें अध्याय का 6वां वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो शांति आती है। जॉन 14 पढ़ा था हमने, क्या था जॉन 14:27। जब यीशु मसीह धरती पे था तब वो बात कर रहा था, मैं वो शांति दूंगा जो दुनिया नहीं देता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। शांति कब आ गया हमारे अंदर? When the peace came into your heart, the day you received the Lord Jesus Christ in your life. शांति कब आई आपके जीवन में? ईमानदारी से पश्चाताप करते हुए आपने यीशु को ग्रहण किया और यीशु मसीह आपके जीवन में आया। क्या बन के आया? शांति। हालेलुया। क्या प्रभु आपको शांत करता है? अच्छा, शांति क्या क्या काम करता है? What the peace does to a person? What the peace does to the person? शांति क्या काम के लिए आपको दिया है प्रभु ने? What the peace does in your life? शांति क्या करता है आपके जीवन में? बोलिए, What the peace does? देवदूतों ने डिक्लेयर किया, शांति मनुष्य के बीच में। इमैन्युअल, गॉड विद अस। जब गॉड परमेश्वर हमारे साथ है, शांति हमारे साथ है, तो अशांति होने की क्या ज़रूरत है? मनुष्य में क्या गड़बड़ है मालूम है? जब वर्शिप हुआ था, हम तो भी यहाँ पर पॉज लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। बहुत सी जगह ऐसा नहीं होता, प्रार्थना होता है फटाफट, सब कुछ फटाफट 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 का ज़माना है। क्या खाइए भाई? चर्च प्रभु के हिसाब से चलना चाहिए, तुम्हारे हमारे हिसाब से नहीं। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो कर सकता, तुम नहीं, तुमने, हम नहीं। पवित्र आत्मा कभी भी किधर भी पॉज लगाकर अपना कार्य करना चाहेगा, क्योंकि आप सुनते नहीं हो। सुनकर भी बहुत लोग सुनने की आदत नहीं, समझ नहीं है, तो वो चर्च में ही एक अपर हैंड ले सकता है कि वो पास्टर के द्वारा ज़रूर बात करेगा, आप ज़रूर सुनेंगे। तो चर्च एक ऐसा जगह है, आप सुनते हो, टाइम लेके आ जाते हो तो कुछ सुनते हो। उसमें भी मोबाइल बजता है, उसमें भी आपके दिमाग में घंटी बजता है, अरे मैंने गैस बंद किया क्या, बंद किया क्या, नहीं किया। ऐसा एक जिस उदाहरण दिया, ऐसा बहुत कुछ है। जब इधर बैठ के भी आप अपने किचन में रहते हैं, वो बोलते हैं लुकिंग टू लंदन, गोइंग टू टोक्यो। आप लंदन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जा किधर रहे हैं आप? टोक्यो जा रहे हैं आप। हमारी आदत ऐसी है, हमारी हालत ऐसी है, शैतान ने हमारी हालत ऐसा कर दिया है। तो आपको बुद्धि से भी प्रभु चंगाई देना चाहता है। सेटल हो जा रहे भाई, इधर तेरे बुद्धि के लिए भी मैंने कांटों का क्या बोलते हो, ताज पहना है, यहाँ से भी खून निकाला है, ताकि तुझे यहाँ पे आरोग्य मिले, शांति मिले। डरता क्यों है? डरता क्यों है?
रीड जॉन चैप्टर 14:27, वहाँ पे लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, आई गिव यू माई पीस। आमेन। हम वहाँ पर आते हैं, पीस क्या चीज़ है आपको बताते हैं। अभी ये सब मैंने तुमको ओल्ड टेस्टमेंट में थोड़ा सा शेयर करवाया ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ से प्रभु ने आपको छुड़ाने की योजना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोलते थे, हमको सच्चाई पे चला कर हम सच बोलते हैं, कोशिश करते हैं। झूठ आता है, झूठ कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन पहले की तरह झूठा सोच और वो झूठी उम्मीद पर नहीं जी रहे हम बन रहे हैं, हमको बना रहा है प्रभु। आमीन। हमको समझ रहा है, अभी हमको पहले ताकत नहीं थी, अभी हमको प्रभु ने दिया हुआ ताकत से हम क्या करते हैं, हर एक गलत चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आमीन। हाँ, कहाँ पढ़ने को बोला था मैं? पढ़ो। हाँ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए उसको। यूहन्ना की किताब का 14वें अध्याय का 27वां वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. दो चीज़ें बोला, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, नीदर लेट इट बी अफ्रेड। मतलब डरो मत, आपको तकलीफ करके मत लो यार। पीस क्या चीज़ है मैं पूछना चाहता हूँ आपको। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति दे रहा हूँ, कहा क्या? Ephesians 2:14, Ephesians 2:14, Ephesians 2:14। इफिसियों की किताब का 2 अध्याय का 14वां वचन, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को। 2:14, Ephesians 2:14, 14 वही है। हाँ पूरा पढ़ लो। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ इंग्लिश में पढ़ो। For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. हिंदी में इतना क्लियर नहीं है। क्या है? Ephesians 2:14 says, He himself is our peace. वही हमारा शांति है और उसने हमें एक किया है ताकि जो हमारे बीच में टूट गया था उसे जोड़ सके। हमारे बीच में जो पर्दा था उसको उसने फाड़ दिया। यानी कि मनुष्य और प्रभु के बीच में कोई भी फासला नहीं है। उसकी शांति देकर हमें अभी चलाना चाहता है। अच्छा, उसकी शांति किस काम का है? क्या बताना चाहता है? मैं अपनी शांति दे रहा हूँ। उसका मतलब क्या है? What it means? उसका शांति करता क्या है? मैं अपनी शांति दे रहा हूँ। तुम्हारे पास जो अशांति था आज के बाद वो नहीं रहेगा, मेरी शांति तुझ में रहेगी। इसका मतलब क्या? Do not be afraid. आप डरेंगे नहीं कोई भी परिस्थिति से। क्या समझे आप? यीशु मसीह डरता था क्या? कोई बात का डरता था? हेलो। शांति का मतलब है तुम्हारे लिए सारी योजना बना दी गई है, दे दी गई है, तुमको परफेक्टली परमेश्वर हैंडल कर रहा है। तुमको डरने की ज़रूरत नहीं, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें हमेशा मुझ पे भरोसा करना है, विश्वास करना है, प्रार्थना करना है और भरोसे पे चलना है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसलिए कहा कि माय पीपल विल लिव जस्ट बाय फेथ। कैसा मसीह के लोग जिएंगे? विश्वास के द्वारा। हमें प्रैक्टिस करना है।
क्या प्रैक्टिस करना है? हमारा मन व्याकुल हो जाता है और हम दिमाग में गड़बड़ी कर लेते हैं, और जो मास्टर प्लान जो गॉड का होने का रहता है वो होता नहीं, हम कुछ और जाके गड़बड़ कर लेते हैं। उदाहरण दूं मैं आपको, जेनेसिस चैप्टर में, हाँ उधर जाएंगे नहीं, एक स्टोरी है इब्राहिम के बारे में, तुमको सबको पता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। क्या ऐसा कोई प्रॉमिस आपसे भी कुछ किया है प्रभु ने? बच्चे का ही नहीं, और भी बातों में तुमको मैं आशीर्वाद दूंगा। आप बोलते प्रभु कब देगा? बुढ़ा होने के बाद, बुढ़ी होने के बाद बच्चा देगा, बच्चा देगा, बच्चा देगा, ये सुनते आए। कब देगा? कब देगा बाबू? फिर पति पत्नी जरा व्याकुल हो जाती है, ज़्यादा होशियार हो जाती है, हाँ? फिर इब्राहिम को बोलते देखो अभी बच्चा बच्चा बहुत सुना, अभी बस हो गया, अभी ये नौकर है मेरी, ये बाई, उसके द्वारा बच्चा। गॉड का प्रॉमिस था क्या? प्रभु ने कहा क्या? नहीं, क्योंकि हमें हमारा पेशेंस नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, धीरज विश्वासी के पास है, लेकिन उसको बढ़ाना है क्या नहीं? तो हमने देखा हगार के द्वारा एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा गया। वो तृप्त थे क्या? खुश थे हो? नहीं, क्योंकि इब्राहिम को मालूम था कि जो प्रभु ने बोला वो बात नहीं थी, ये कुछ और है, लेके चल रहे थे। बुढ़ापा का सहारा होना चाहिए ना, है कि ना? हम बूढ़े हो गए, जैसे आदम को बोला तेरे को कौन बोला नंगा है? आप बोलेंगे मैं बूढ़ा हो गया। तेरे को कौन बोला तू बूढ़ा हो गया है? वो शाना हो गया, तू बहुत होशियार हो गया, मेरे को बता रहा है, मैं तेरा क्रिएटर है, तो मेरे को बता रहा है तो बूढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने तेरे को बूढ़ा बोला नहीं ना? उसने बोला, इसने बोला आपको तेरे को लग रहा है इब्राहिम तू 100 साल का है, तेरे को लग रहा है, लेकिन बच्चा तेरे ही द्वारे दूंगा मैं, और आज से ठीक नेक्स्ट ईयर तेरे को ये बच्चा पैदा होगा। हमने वो टेस्टिमनी देखा। आज हम सब किसके हैं? आइजैक का जनरेशन है हमारा, जो इब्राहिम को। फिलिपियन चैप्टर 4:7 हमसे बार बार प्रभु वचन के द्वारा हमें धीरज देता है और कहता है भाई डर मत ना, नहीं डरो। Philippians chapter 4:7, see what it says. फिलिपियों की किताब का 4 अध्याय का 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Amen. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds. ध्यान दीजिए, परमेश्वर के लोगों को आदत है, सुनते क्या? सब्त जो दिन था, साबात दिन जो था, उनको पूरे दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठना होता था। तो परमेश्वर के लोगों को आदत है परमेश्वर के साथ में बैठने की और सुनने की। क्या आज का चर्च 2 घंटा भी बैठ पाता है शांति से? ये है, वो है, ये है, चिंताओं को लेके के बैठते हैं। पता है शांति क्यों दिया है? शांति का मतलब गॉड का गारंटी। तुम्हारा लाइफ को अगर मैंने लाया है तो तुम्हारे लाइफ को मैं बनाऊंगा। सिर्फ तुमको क्या करना है? विश्वास से उसके ऊपर अधीन होना है। जो आपने प्रार्थना की, विश्वास किया, मेरे लिए प्रभु ने एक जोड़ी रखा है, मैं परमेश्वर से ही वो जोड़ी लूँगा, तो आप विजयशाली होंगे। और परमेश्वर जो जोड़ी आपको देता है, आप सक्सेसफुल मैरिज करेंगे। मतलब एक उदाहरण दिया, वैसे लाइफ में हर एक चीज़ के लिए प्रॉमिस है। आपको भूखा नहीं रखेंगे, नंगा नहीं रखेंगे, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। मरा हुआ ड्रीम को भी, वो ख्वाब को भी जिंदा करेगा और उस ख्वाब में आपको लेके जाएगा। तो क्या आपको परमेश्वर पे ट्रस्ट है? ये जो पूरा मास्टर प्लानिंग तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। जब से किया, जब से पाप आना शुरू हुआ,
इमीडिएटली इसको नहीं किया। 4000 साल लगे यीशु मसीह को मनुष्य बनकर इस धरती पे आने के लिए। गॉड के पास कितना पेशेंस है, कितना परमेश्वर के विरोध लोगों ने किया, कितना अन्याय किया, अहंकार किया, पाप किया, परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो बातें की, लेकिन यीशु मसीह में प्रभु शांत हुआ। उसका लहू बहने के बाद परमेश्वर पिता शांत हुआ कि आप जो भी है उसके लहू से पूरा हुआ है। हमने जेनेसिस में देखा, आइए हम पढ़ेंगे, ख़त्म करने पर हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए और उनको पहना दिए। Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. ध्यान से सुनेंगे इसको, फिर हम कवर करेंगे। क्या लिखा है? Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. क्या परमेश्वर ने अपने कारखाने में चमड़े की कपड़ा बनाया और पहनाया? क्या हुआ रहेगा यहाँ पर? चमड़े का मतलब अभी ध्यान से सुनेंगे, रेवलेशन है। बकरी का खाल, चमड़ा जो है, उसको कैसा निकालते? जिंदा रहने के बाद निकालते कि उसके मारने के बाद उसको खाल निकाल दिया? हाँ, ये खाल, अभी ये पहला पत्ता लपट लिया था, मैं अपने आप को बचाऊंगा, ऐसा तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को बचा लेगा, ऐसा पत्ता लपट लिया। अरे कितना देर रहेगा वो पत्ता? हाँ, झूठा जीवन घमंड में मत जी, फट जाएगा, भिखारी हो जाएगा। तो फिर भी प्रभु ने दया किया और वहाँ पर पहला ब्लड कवेनेंट शुरू होता है। ब्लड कवेनेंट, पापों की क्षमा किसी को मारने से, उसकी लहू बहने से ही तेरी क्षमा होगी। पहला बलि प्रभु ने मेमना की बलि चढ़ाई, उस बकरी का और उस मेमना का चमड़े को खून समेट, वो साफ सुथरा नहीं था। क्या था वो? जगह पे उस मेमना की बलि चढ़ी और उसके चमड़ा को निकाल कर उनको पहना दिया गया। ऐसा साफ सुथरा धोके भी के नहीं, खून के साथ उनको पहना है। जब आप पापों की क्षमा के लिए प्रभु के मंदिर में जाते थे तो वहाँ पर वो उस बलि को काटता था और लहू को छिड़काता था तुम्हारे ऊपर, कि लहू में क्या है? लहू में जान है। यू आर लाइफलेस, नाउ यू हैव लाइफ। तो ब्लड छिड़का देते, तुम्हारे पाप क्षमा होते थे। और मरता कौन था? इनोसेंट जानवर, इनोसेंट जानवर तुम्हारे पाप के लिए मरता था। अरे यीशु मसीह एग्जैक्टली उसका टिपिकल रोल निभाया, सब कुछ छोड़ के आ गया, मनुष्य के लिए परफेक्ट बलि चढ़ा। आमीन। उसको लहू लुहान कर दिया, खतरा खतरा खून बहा दिया। किसके लिए? परफेक्ट पीस देने के लिए, परफेक्ट सप्लाई देने के लिए, परफेक्ट माइंड पीस, परफेक्ट स्टेट में रहने के लिए, हिलने के लिए नहीं, डोलने के लिए नहीं, शैतान आके भड़काएगा तो आप भड़क जाएंगे, उसके लिए नहीं। परफेक्ट पीस इज़ द प्रिंस ऑफ पीस। जो प्रिंस ऑफ पीस आपके साथ में है तो आप पीस नहीं हो सकते हैं, पीस को जोड़ने वाले हो सकते हैं। आमीन। क्योंकि आपके पास जो शांति है दुनिया के पास नहीं करता है। परमेश्वर हमारी ढाल है। ये नया करार में तो बोला, जुना करार में इब्राहिम के टाइम बोला 15 जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1, he says I am your shield Abraham। Genesis chapter 15 verse 1, what he says, I am your shield। पढ़िए। उत्पत्ति की किताब का 15 अध्याय का पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ। After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, Do not be afraid, Abraham.
I am your shield and your exceedingly great reward. I am your shield and exceedingly great reward. सिर्फ शील्ड ही नहीं बोलता, मैं तेरा रिवॉर्ड हूँ ना, तू विश्वास से खड़े रहे, तेरे को मैं सरप्राइज पे सरप्राइज दूंगा। तभी तो मैं पिता हूँ, तभी तो मैं गॉड हूँ तुम्हारा, तभी तो तुझे पता चलेगा कि मेरा बाप पूरा सरप्राइज से भरा हुआ है। हालेलुया। क्या आप उस पर निर्बल होकर वेट करते हैं? वेट कीजिए। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को पता है मेरा टेस्टिमनी? कम लोगों को पता है, राइट? मेरा शादी हो के 3 महीना में मेरा शादी टूटने पे आ गया। उस वक्त मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि जिसके साथ मैं चल रहा था उस पर ज़्यादा विश्वास था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि मैंने बहुत सारे तकलीफ़ों से सीखा है। आप आशीर्वादित लोग हैं जो चर्च में हैं आप, क्योंकि ऐसा प्रभु ने सेवक आपको दिया है। मैं अपना लाल नहीं कर रहा हूँ, आपको दिया हुआ परमेश्वर को महिमा दे रहा हूँ, क्योंकि उसने ऐसा बनाया है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के लिए जो ज्ञान और बुद्धि से आप भर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो शादी टूटने पे था, मेरे लाइफ में बहुत सारे तूफान आए, आंधी आए, तूफान चला, लेकिन मैं हिला नहीं। तकलीफ़ें हुई, जगह बदले, समझ में नहीं आया क्या करना, लेकिन चला, मेरी जर्नी चला। शादी टूटने पर बहुत सारे आंधी तूफान मेरे शादी के जीवन में चला। कोई लोग मेरे पास आए, मेरे घर वाले, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, इससे शादी कर ले, छोड़ दे उसको। वैसे मेरे वाइफ के पास कोई लोग गए, अरे छोड़ दे, उसमें क्या है, प्रभु प्रभु करता है, पास्टर है, क्या देगा तेरे को, शादी कर ले। ऐसे दोनों तरफ से हवा, आंधी तूफान चला। और मैंने हमेशा मेरे कार्ड पे, वेडिंग कार्ड पे लिखा था, जो परमेश्वर जिसको जोड़ता है कोई मनुष्य उसे तोड़े नहीं। मैं बोला प्रभु ये कार्ड के ऊपर ये वर्ड लिखा है, ये शब्द नीचे नहीं गिरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में ये पूरा होना चाहिए। मतलब उसके लिए मैं 7वां साल, 6 साल जस्ट ख़त्म हुआ, 7वां साल तक मैं रुका रहा। मेरा परमेश्वर के साथ यही वाचा था कि ये कार्ड के ऊपर जो मैंने लिखा है, ये जो वचन आपका है, अगर आपकी ओर से है तो ये नीचे नहीं गिरेगा। आई विल वेट फॉर यू। और 7वां साल में सब कुछ बदलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे बेटी है, उसका नाम ग्लोरी है, लेकिन मैं परमेश्वर से अपेक्षा कर रहा था कि लड़का होएगा, उसका कोई नाम होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर को कुछ बोलना था मुझे। हालेलुया। जो वो पैदा हुई तो लड़के के जैसे आवाज़, मैं बहुत खुश हो गया। फिर भी वो नर्स को पूछा, आया को पूछा क्या हुआ, अरे लड़की हुआ, अरे क्या हो रहा है, मिस्टेक हो गया रहेगा। आवाज़ लड़के का आवाज़ है, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल था, और भी बच्चे हो सकते हैं उधर, है ना, पैदा हुआ। फिर उन लोगों ने कन्फर्म बोला नहीं लड़की है। और पूरे साल जब से प्रेग्नेंट थी मैं नाम पूछ रहा हूँ प्रभु का, ये सोचकर कि लड़का का नाम क्या हो सकता है। और जब तक पैदा नहीं हुई तब तक नाम ही नहीं आया। ऐसा क्यों, क्या गड़बड़ है, नाम नहीं दे रहा है प्रभु, क्या बात है। अच्छा, कहानी मैंने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि उन दरमियान 6 साल मेरी शादी के दूर रहने से, मेरे वाइफ से दूर रहा, मिनिस्ट्री से दूर रहा, बहुत सारे आंधी तूफान आए, और मुझे नहीं पता था प्रभु मुझे बहुत सारी बातों को बना रहा है, सिखा रहा है, और बहुत सारी बातों से मुझे ले जा रहा है। मेरा जर्नी था, जैसे अब्राहम एक जर्नी में गया, मोसेस एक जर्नी में गया, वैसा एक जर्नी मेरे लाइफ में चल रहा था। उस वक्त नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब दोबारा प्रभु ने सेट किया, मेरा वाइफ को मिलाया। मुझे याद है बेतल चर्च, कितने लोग मालूम है बेतल चर्च, मैं वहाँ खड़ा था। बहुत लोगों ने बोला बहुत हो गया, और मेरा ससुर भी आ गए थे कि तो दुबई में थे, बोला बहुत हो गया, इस कहानी का अंत करना चाहिए। और उनको मालूम पड़ा मैं बेतल चर्च के पास खड़ा हूँ, क्योंकि घर में जाने का परमिशन नहीं ना, क्योंकि सब क्रॉसिंग चल रहा था। वहाँ से आवाज़ आ रही है, चलो चोपड़ा कोर्ट जाएंगे, डिवोर्स।
बोला प्रभु ये क्या डिवोर्स, तुम्हारा नाम तुम्हारा शब्द गिरना नहीं चाहिए, ये क्या सुन रहा हूँ मैं डिवोर्स। उधर से और उस पीरियड को मैं जानता हूँ, बहुत गर्मा गर्मी आखिरी पीरियड था, वो शैतान का जितनी भी कोशिश थी वो कर रहा था। फिर कोर्ट का टाइम हो गया, कोर्ट बंद हो गया रहेगा, कब से मैं खड़ा हूँ यार, ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर आवाज़ आई, घर पे बुलाया ससुर जी ने, ओके घर पे गया। फिर घर पे जाने के बाद वहाँ पर बात हुई कि हम ऐसा करने वाले थे, वैसा करने वाले थे, ये करने वाले थे, ये लड़की नहीं मानती है। फिर क्या करने का, नहीं मानती है तो साथ में जाओ ना। फिर तो ससुर बोलता है हाँ इसको जाने का है तो इतना क्यों किया, जाओ ख़त्म करो स्टोरी को। और उस दिन वो स्टोरी ख़त्म हो गया। जब से दोबारा प्रभु का दास को मैं पुनः से बुलाया, हमारे लिए प्रार्थना की गई, हमें जोड़ दिया, हम रहने लगे। मिनिस्ट्री हाथों हाथ आई, वो भी बड़ा स्टोरी, किसी दिन उसके विषय में शिकवन है, एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस सेशन है जो आप लोगों को सुनने ही जैसा है। तो क्या हुआ, 7 साल मुझे वेट करना पड़ा। 7वां साल में मेरा ग्लोरी पैदा हुई, शादी के 7 साल के बाद। और 14 साल के बाद 2 हुए हैं। और वो 7 और 14 का मिस्ट्री प्रभु को ही मालूम है। ओके, लेकिन दिया। अच्छा मैं ये क्या क्यों बताया मालूम है, मैंने वेट करना सीखा। प्रभु की उपस्थिति में वेट करना होता है। वेट का मतलब रुकना होता है, पेशेंटली भरोसा करते हुए रुकना होता है कि प्रभु हाथ नहीं छोड़ेगा, प्रभु तुम्हें लज्जित और फज्जित होने नहीं देगा, उसके परफेक्ट योजना में आपको ज़रूर चलाएगा। आपको हवा में नहीं छोड़ दिया भाई, प्रभु की नज़र, प्रभु की हाथ आपके ऊपर है। मैं कह रहा हूँ तो अभिषेक ताज़ा हो रहा है, प्रभु की नज़र और आप प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। बाय मिस्टेक आप यहाँ पे नहीं बैठे हैं, यू आर नॉट बाय मिस्टेक। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लड़की देकर प्रभु ने कहा, अगर लड़का देता तो उसका नाम ग्लोरी नहीं रखता था, शोभा नहीं देगा लड़के को। हाँ अच्छा, मैं क्यों अपेक्षा कर रहा था, लड़का रहेगा तो मिनिस्ट्री में काम आएगा ना। लड़का, पास्टर लोग का ऐसे रहता, अपना बच्चा मिनिस्ट्री को चलाएगा। तो प्रभु बोला लड़की भी चला सकता है, तू किधर देख रहा है उधर, लेकिन मैं तेरे लिए दे रहा हूँ ताकि तू जब भी ग्लोरी बोलेगा तेरे पिछले दिनों को तू भूल जाएगा। और वाकई में ऐसे ही हुआ। मेरा बच्चा कभी छोटा से कभी बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि कोई टेंशन नहीं था। मतलब पहले जैसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उस परीक्षा से पास होकर बाहर निकल चुका था। 7 साल लगे। ऐसे कई किस्से हैं मेरे लाइफ में जो आपको सीखना है। प्रभु पे भरोसा करने वाले लज्जित फज्जित नहीं होते, और आपको परफेक्टली स्ट्रेंथ मिलता है, परफेक्टली आप ऊपर आते हैं। और जब भी कोई प्रभु का दास, मुझ जैसा व्यक्ति आपसे कुछ बोलता है तो मैं बड़े एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ आपको, कोई एडवाइस देता हूँ, कुछ बात करता हूँ तो आपके फ़ायदे के लिए है। आप सुनेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, इस पीस के बारे में जो हमने आज आखिरी में ये बताना चाहता हूँ, पीस खुद प्रभु है, यीशु मसीह। ही हिमसेल्फ इज़ अ पीस एंड ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस। तो हमारी जो धरती है, आज देखो उल्लासनगर में हमने सेलिब्रेट किया, और ये लॉकडाउन से लेकर हम लोग प्रभु के साथ में बने रहे, हम लोग एज अ चर्च मिलते रहे। कोई दीवार हमको तोड़ नहीं सका, अलग रख नहीं सका, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा अमरनाथ के लोग बहुत जुने हो गए, ज़्यादा शायद जुने हो गए, लेकिन जिसने रिस्पॉन्ड किया प्रभु ने उसको ब्लेस किया। आज हम उल्लासनगर में वाकई में ब्लेस्ड हैं। हम एज अ चर्च मिलते हैं और हम फेलोशिप में रहते हैं, फॉलोअप करते हैं, हर एक की सुख दुख में जाते हैं, हर चीज़ों में प्रभु वैसे ही चला रहा है जैसा पहला था। लेकिन इसमें अनुभव बहुत लिया हम लोगों ने। खाना नहीं था, प्रभु ने खाना दिया, गैस नहीं था, गैस दिया, बहुत कुछ प्रभु ने साबित किया कि तेरे पैसे के दम से तू जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुझे जिंदा रखता हूँ। आमीन। जो पीस है, जो शांति है, वो आप संभाल के रखो। लास्ट में फिलिपिन चैप्टर 4:7 खोलेंगे, उसको धीरे से अच्छे से पढ़ेंगे और उसको फिर हम समाप्त करेंगे। ये आपके लिए शांतिपूर्ण वर्स है। क्या लिखा है? एंड द पीस ऑफ गॉड विच सरपैसेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स
and minds through Christ Jesus. पढ़िए हिंदी में. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. हाँ, कौन रखेगा सुरक्षित? तुम रखेंगे क्या प्रभु रखेंगे? कब रखेगा? You should rely on him, trust him. भरोसा करो, प्रभु मेरी बात को सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मुझे देख रहा है, मैं ऐसे परिस्थिति में क्या करता हूँ. तो मैं आपको प्रभु की तरफ से बोलना चाहूँगा, कोई भी परिस्थिति में आप है, बिल्कुल नहीं डरना है. क्या करना है? प्रार्थना पूर्वक प्रभु के शरण में बैठना है. कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए. मैं सिर्फ एक तूफान की, एक आंधी की बात की है मेरे लाइफ में. ऐसे कई चीज़ें आके गई और स्टिल मैं खड़ा हूँ. स्टिल मैं खड़ा हूँ. क्यों खड़ा हूँ मालूम है? यही मैं बोल सकता हूँ आपको कि प्रभु की शांति मुझ में बनी है. आमीन. आप मेरे चेहरे पे भी देख सकते हैं. हालेलुया. प्रभु की शांति नज़र आएगी आपको. आमीन. बहुत सारे सेवकों ने बहुत सारी बात मुझे कहा है. बता रहा हूँ, ये हमें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. हमें ये बताने की ज़रूरत है हमारी लाइफ के द्वारे कि परमेश्वर है ना तो सब कुछ है. पीसफुल. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सो मेरा लाइफ आपके सामने एक एग्जाम्पल, एक खुली किताब है. आप उसको भी देख के फॉलो कर सकते हैं. जैसा पौलुस ने कहा, जैसा मैं प्रभु के साथ चला, तुम भी मुझे देख के चलो. आमीन. हालेलुया. तो परमेश्वर आपको शांति लाया. ये क्रिसमस के दिन यीशु मसीह ने शैतान की गढ़ों को उखाड़ दिया, खलबली मचाना शुरू कर दिया. जिस दिन वो जन्म लिया, शैतान को मालूम हो गया अभी कुछ होने वाला है. आमीन. अभी हम लोग क्रिसमस के सीज़न में हैं. आगे देखेंगे और भी क्या प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है. ओके. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए. पवित्र आत्मा ने हमें चलाया, वचनों के द्वारा हमें ज्ञान और बुद्धि दी. वो हमारे हृदय में, आत्मा में, हमारे भीतर वो बना रहे पिता. और हमें मजबूत बनाने में पवित्र आत्मा आपका हाथ है. पवित्र हाथ लगातार बना रखिए हमारे ऊपर और हमें पवित्र परिपूर्ण इच्छा में चलाइए. सब कुछ आपके आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन ले पिता. सब बोलेंगे आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड एंड मे गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे. सब बोलेंगे आमीन. आमीन. Peace be with you. Praise the Lord and God bless you.